अभी मेरे पास एक समाचार आया, मैं जगह नहीं बताऊंगा क्योंकि जगह बताऊंगा तो इससे संभवतः वो लोग संकट में पड़ सकते हैं, लेकिन बता देता हूं घटना। कोई हिंदू लड़की थी। अब वो हिंदू लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, आती जाती थी। किसी मुल्ले ने उसको देखा, छेड़ा, कहा कि हमसे विवाह कर लो। उसने मना कर दिया। अब समयानुसार वो मुल्ला पीछे पड़ गया, बोला कि मैं तो करूंगा तुम्ही से शादी। अब वो ब्राह्मण कन्या है, उसने मना कर दिया। माता पिता ने उसका विवाह कहीं और कर दिया। अब जिस दिन उसका विवाह हुआ, वो अपने ससुराल गई। विवाह की पहली रात्रि को ही उस मुल्ले ने 10-15 लोगों को जमा किया और उसके ससुराल पर धावा बोल दिया। ध्यान से सुनिएगा इस प्रकरण को। मैं बस लड़की का नाम नहीं बता रहा, जगह नहीं बता रहा, ताकि उनकी सुरक्षा पर खतरा ना आए। और नाम क्यों नहीं बता रहा, इस पर भी मैं तुम्हें बताऊंगा कारण। तो वो लड़की जो है, बस इतना ही कह सकता हूं कि उस राज्य में भाजपा की सरकार है, इतना ही भी कह सकता हूं। इससे पहले नहीं थी, अभी ताजा ताजा गठबंधन हुआ है। तो उस लड़की को विवाह की रात्रि को ही उठा लिया गया। 2 से 3 महीने उसका बलात्कार किया गया। 2 को उठाया गया था, दोनों सहेलियों को। फिर बाद में कुछ योद्धाओं को उसकी खबर लगी। वो लोग ताबड़तोड़ पीछा करते गए, रेड करते गए, पकड़ा उस मुल्ले को पकड़ा। अब मुल्ले का क्या किया ये नहीं बताऊंगा, आप समझ लीजिए कि वो क्या पाने का अधिकारी था, वही उसके साथ हुआ। लड़की को छुड़ा लिया गया। पूछा गया, भाई कहाँ तुम्हारे पिता पति कैसे? तो लड़की ने अपने ससुराल और मायके का पता बताया। पिताजी को फोन किया गया कि आपकी बेटी हमें मिली है। तो उस बाप ने क्या कहा पता है? उस बाप ने कहा कि मेरी कोई बेटी ही नहीं है। अब यहां पर कहानी देखो, उस पिता ने कहा कि मेरी कोई बेटी ही नहीं है। बताया गया कि हाँ ये बेटी, ये नाम, ये फोटो देखो, तो कहा ये तो मर गई है। उस पिता ने उस कन्या को अपनाने से मना कर दिया। उस पिता ने उस कन्या का हाथ थामने से मना कर दिया। और पति की बात करें ना, तो जिसके घर से उस कन्या का अपहरण हुआ, 7 दिन के अंदर उस नालायक ने दूसरा विवाह किया। भर्ता रक्षति कौम, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। मैंने कहा कि उन मुसलमानों से अधिक अपराधी ये पिता और ये पति है, पहले इनका माथा काटो। और ऐसी 1-2 लड़कियां नहीं, 70 लड़कियों की रक्षा की गई। लेकिन ये सब बात हम समाज में नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर बताएंगे कानून उनकी ही सहायता करेगा। जो काम करना है वो काम कर दिया जाएगा। उसके लिए मैं सोशल मीडिया पर आकर नहीं दिखाऊंगा, फोटो खींचकर बताऊंगा। और ये भी मैं अपने ऊपर श्रेय नहीं ले रहा। ऐसे लोग हैं समाज में, कुछ ऐसे योद्धा हैं समाज में जो ऐसा काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे नपुंसक हैं समाज में जो बेटी को जन्म देते हैं, उसका हाथ पकड़ के विवाह करते हैं, लेकिन 7 दिन के अंदर दूसरा विवाह कर लेते, लेकिन अपनी बेटी को, पत्नी को पहचानने से मना कर देते। ये स्थिति कहां से उत्पन्न हुई? यौन उन्मुक्तता से उत्पन्न हुई। जिस दिन तुमने कहा ना कानून बनाकर कि किसी भी जाति में विवाह करो, किसी भी धर्म में विवाह कर लो, जिस दिन तुमने कहा जोधा अकबर सीरियल के माध्यम से कि हाँ हिंदू लड़कियां मुसलमानों से विवाह कर सकते हैं, जिस दिन विवेकानंद ने यह कहा कि हिंदू लड़कियों को मुसलमानों से बच्चा पैदा करना चाहिए, उस दिन से हमारी बहु बेटियों पर तुम्हारे राक्षस टूट पड़े। और यहां पर उन लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाता है जो विचार फैला रही हैं, जिस प्रकार से काम कर रही हैं।